दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति को सरकार का सौगात कहा जाए या फिर छलावा कहा जाए, यह बिल्कुल ही समझ से परे हो गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने इस नीति को कुछ इस कदर तैयार किया है कि एक ओर से इसका अगर विरोध किया जाएगा तो दूसरी ओर इसका समर्थन किया जाएगा। ठीक यही नीति पालन करते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को पदस्थापन एवं स्थानांतरण नियमावली को जारी कर दिया है। इस नियमावली में कई ऐसे बिंदु हैं जो कि कई स्तर पर सकारात्मक साबित होते हैं। कई शिक्षकों की कोटियों के काफ़ी राहत प्रदान करती है, तो वहीं पुरुष शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो यह बिल्कुल ही मेल टीचर्स के लिए जेल साबित होता है। दोस्तों, आखिर कौन से वो बिंदु हैं जिसके आधार पर यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति की सौगात साबित होती है, और कौन से वो बिंदु हैं जिसके आधार पर यह एक छलावा साबित होता है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे AP91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए बिंदुवार तरीके से हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे यानी नियमावली बिल्कुल सौगात साबित होता है। सबसे पहले उन शिक्षकों के लिए जो कि अपने परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और नौकरी करने पर मजबूर हैं। उनकी मांग पहले से ही थी कि और प्राथमिकता के आधार पर थी कि अगर सरकार चाहे तो हमारा वेतन की कटौती कर ले, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर जरूर प्रदान करे। उन शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, सौगात भरी नियमावली है, क्योंकि सौगात मिल गया है। वैसे शिक्षकों को अब निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ मिलकर तो नहीं, लेकिन परिवार के करीब जाकर नौकरी करने का अवसर मिल गया है। वहीं अगर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो उनको भी राहत प्रदान की गई है। दिव्यांग शिक्षकों की बातें की जाए तो उनको भी राहत प्रदान की गई है। महिला शिक्षकों की बात कही जाए तो इन्हें तो और भी ज़्यादा राहत प्रदान की गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात सौगात के रूप में इस रूप में देखा जा सकता है कि दिव्यांग का मतलब सिर्फ संबंधित शिक्षक ही नहीं, परिवार में पति हो या फिर पत्नी हो या फिर बच्चे ही दिव्यांग क्यों ना हो, वह दिव्यांग की श्रेणी में आ जाएंगे। असाध्य रोग से पीड़ित के जो मामले हों उसमें सिर्फ संबंधित शिक्षक ही नहीं, पति हो या पत्नी या फिर बच्चे हो, कोई भी अगर असाध्य रोग से पीड़ित है तो यह असाध्य रोग की श्रेणी में वैसे शिक्षक आ जाएंगे, और उनके लिए भी वही प्रावधान किया गया है जो महिला शिक्षकों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, बताते चले कि जो भी राहत प्रदान की गई है वह सभी के सभी मुख्य रूप से एक ही तरह की राहत प्रदान की गई है, जिसके क्रम में पदस्थापन और स्थानांतरण की बातें कही जाए तो असाध्य रोग से पीड़ित का मामला हो या फिर दिव्यांग श्रेणी हो या फिर महिला शिक्षिका की श्रेणी हो, ऐसे राहत वाले तमाम शिक्षकों के लिए पदस्थापन का यह बिंदु विकल्प के रूप में चुनी गई ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर प्रखंड या फिर अनुमंडल या फिर जिला, इसमें जिला है। इसमें बताते चले कि विकल्पों के आधार पर शिक्षकों द्वारा आवेदन करने के क्रम में 10 विकल्प का चुनाव करना होगा और 10 में से कोई एक विकल्प पर शिक्षा विभाग द्वारा विचार करते हुए वहां का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किन्हीं शिक्षक बंधुओं की नज़रों में अगर यह बातें चलती होंगी कि 10 विद्यालय विकल्प के रूप में मांगे जाएंगे तो यह उनकी भूल होगी। विद्यालयों का चुनाव नहीं करना होगा, बल्कि ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय हो या प्रखंड हो, वैसे तो जो नियमावली तैयार की गई है उसमें विकल्प के रूप में अनुमंडल का भी स्थान दिया गया है और जिला का भी स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, बता दें कि विकल्प के रूप में आपके द्वारा चुनाव तो किया जाएगा, लेकिन चुनाव के क्रम में आपको न तो अपना मूल ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव करना है, और न ही अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी के मायके वाला ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव करना है, और साथ ही साथ जहां आप कार्यरत हैं वहां का भी न तो ग्राम पंचायत और न ही नगर निकाय विकल्प के रूप में चुनाव करना है। तो इस आधार पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 विकल्प निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा विकल्प के रूप में चुनाव नहीं किया जाएगा। 3 विकल्प के अलावा 10 विकल्पों
का चुनाव किया जाएगा, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि महिला शिक्षिकाओं के लिए यह बिल्कुल ही सौगात है और महिला शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से राहत प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि दिव्यांग हो या फिर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षिका हो, इन सभी कोटियों के शिक्षकों को सौगात के रूप में स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से प्रदान की गई है। यह तो हो गई दोस्तों राहत वाली बात, यानी सौगात वाली बात, जिसमें लगभग 60 से 65% शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं और बच जाते हैं लगभग 40% शिक्षक, जिन्हें कि बिल्कुल ही जेल जैसी सजा देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में और वो 40% संख्या है। तमाम पुरुषों के लिए 40% शिक्षक हैं जो पुरुष संवर्ग में आते हैं और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रावधान किया गया है कि पुरुष शिक्षकों को अपना मूल अनुमंडल छोड़कर ही बगल के अनुमंडल में पदस्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ पर विभाग की यह नियमावली अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है, अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। आप सभी को मालूम होगा कि जिला आवंटन पहले ही हो चुका है सक्षम परीक्षा रिजल्ट के आधार पर और वहाँ शिक्षकों की काउंसलिंग भी संपन्न कराई जा चुकी है। अब बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहाँ की सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुमंडल है और शिक्षकों द्वारा उसी जिले का ही चुनाव किया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक तरफ जहाँ जिला का चुनाव कर लिया गया है और वहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो ऐसे जिलों में आखिर शिक्षकों की कौन सा अनुमंडल आवंटित किया जाएगा और उस अनुमंडल के अंतर्गत संबंधित विद्यालय में शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। यहां पर शिक्षा विभाग की यह नियमावली बिल्कुल ही फंस रही है। निश्चित रूप से यहां पर शिक्षकों का जिला बदलना होगा और बदले गए जिले के ही अन्य अनुमंडल के शिक्षकों को पदस्थापित करना होगा। यहां पर विभाग की नियमावली बिल्कुल छलावा प्रतीत हो रही है। वहीं दोस्तों आइए बात करते हैं कि इस नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि नियमित कोटि के शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक अगर ट्रांसफर के दौरान विकल्पों का चुनाव नहीं करते हैं तो उन्हें उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ जहां एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा आज ही मीडिया के सामने है बयान दिया गया है कि यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति इसलिए तैयार की गई है कि शिक्षकों की नज़र और ध्यान हमेशा ही दुनियादारी को छोड़कर शिक्षा के केंद्र बिंदु पर अटकी रहे। इसलिए तमाम शिक्षकों को घर से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया गया है ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। जरा गौर करेंगे दोस्तों, एक सक्षम उत्पन्न शिक्षक ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आए हैं और क्या नियमित कोटि के शिक्षक अगर बहाल हुए हैं क्या उनका दायित्व नहीं है है ना, क्या इसकी शिक्षा स्तर को ऊंचा और किया जा सके। आज की तारीख में पूरे बिहार में अगर गणना कर ली जाए तो 1 लाख के आसपास वह शिक्षकों की संख्या है जो कि नियमित कोटि के शिक्षक हैं और जो कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास विद्यालय में पदस्थापित हैं। कुछ ही ऐसे शिक्षक हैं जिनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास होगी। ऐसे शिक्षक अपने घर परिवार से दूर रहकर सुदूर जिलों में नौकरी कर रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों कि 5000 शिक्षकों को अगर काट दिया जाए 1 लाख की संख्या में से तो लगभग बचते हैं 95,000 शिक्षक। तो इन 95,000 शिक्षकों का दायित्व नहीं बनता कि वह अपने घर परिवार को छोड़कर सुदूर इलाके में जाकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाएं। क्या सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का केवल ही इन्हीं का दायित्व है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा यह छलावा साथी है। सक्षम उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को सजा प्रदान की गई है और नियोजित शिक्षकों के महिला शिक्षकों को नियमावली के माध्यम से तो राहत प्रदान कर दी गई, लेकिन वास्तविकता आखिर क्या होगी वह तो इस वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में पुरुष शिक्षकों को जेल सी कौम वाली सजा नहीं प्रदान की गई है। निश्चित रूप से जो आज नौकरी कर रहे हैं, 20 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनको 50 किलोमीटर की दूरी कम से कम जाना ही पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई भी दोहराय नहीं है। अब आइए दोस्तों, महिला शिक्षकों के लिए अगर राहत की बातें कही गई तो लेकिन यह वो भी ऐसा वक्त बताएगा, ऐसा ना हो कि शिक्षा विभाग 10 नगर निकाय या फिर ग्राम पंचायत का विकल्प चुनाव का अवसर दे दे, उसी में से 10 प्रखंड का चुनाव का अवसर प्रदान कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में महिला शिक्षकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर 10 प्रखंडों का चुनाव करना पड़ा तो शिक्षकों को राहत कहाँ से मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कही जाए,
कही जाए, लेकिन संभावना है कि शिक्षा विभाग ऐसा नहीं करेगी। अगर उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी, तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब शिक्षकों द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर 10 विद्यालयों का चुनाव हेतु अवसर प्रदान किए जाएं।